नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मात्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आज के रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर में रहते हो, महाराष्ट्र में आप कोई भी गांव से हो, कोई भी शहर से हो, अगर आप अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, तो उसके लिए गुमास्ता लाइसेंस अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जो कि आप समझ करके अपने खुद का बिजनेस कंप्यूटर से, लैपटॉप से बना सकते हो। तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक से आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम ज्यादा समय न लेते हुए हम करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना है मैत्री पोर्टल करके। ये वाली वेबसाइट को आपको पहले सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अगर न्यू हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर लियो तो उसको आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लॉगिन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं पहले से बना चुका हूँ। मेरा जो आईडी यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ईमेल आईडी जो डाल करके और पासवर्ड डाल करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। अब उसके बाद ये कैप्चा फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। और फिर उसके बाद यहाँ से मैं लॉगिन कर देता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका जो मैत्री वेबसाइट है, वो पोर्टल यहाँ पे पूरी तरीके से खुल गया है। अब आपको बनाना है गुमास्ता। तो गुमास्ता बनाने के लिए आपको लेबर डिपार्टमेंट में जाना है। इसके पहले दोस्तों यहाँ से आपको एक सर्विस प्रोवाइडर आपको चयन करना है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, सर्विस अप्लाइड है, सर्विस अवेलेबल है, और साथ ही साथ में CF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं इसके पहले काफ़ी सारे मैं गुमास्ता बना लिया हूँ। ये यहाँ पे शो हो जाता है, ये आप देख सकते हो। अब चलिए मैं अभी आपको फिर से दिखाता हूँ। अब मेरे को बनाना है नया गुमास्ता। तो नया गुमास्ता बनाने के लिए आपके में एम्प्राइज दिखेगा और थर्ड में बिजनेस प्रोफाइल दिखेगा। उसमें आपको अपना जो फैक्ट्री यूनिट है, यहाँ से फैक्ट्री यूनिट से आपको जाना है, और यहाँ पे एक बार फिर से आपको यहाँ पे एक यूनिट ऐड करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड फैक्ट्री यूनिट करके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ से अपन जो बिजनेस नेम है, अपना बिजनेस नेम मैं दिखाता हूँ। तो मेरा बिजनेस इसमें डालना है आपका फैक्ट्री यूनिट नेम, यानी कि इसमें आपका बिजनेस फैक्ट्री या फिर आपका जो बिजनेस नेम है, बिजनेस नेम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसमें बिजनेस नेम को डाल लेता हूँ। आपका फैक्ट्री यूनिट नेम, और सेकंड जो आता है आपका सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं डालना, यहाँ पे आपको अदर कर देना है। उसके बाद फिर से आपको दिखेगा यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इसको भी आपको अदर कर देना है। अब इसके बाद आपका इसमें फिर मेन जो आपका आता है एड्रेस। तो एड्रेस आपको डालना है अपना जो उसका नेम, डायरेक्ट कॉपी करके डाल दिया मैं, आप भी ऐसा कर सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों मैं हूँ नागपुर से, तो आप जहाँ पे आप रहोगे डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं। अब नेचर ऑफ बिजनेस में आता है दोस्तों कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से या फिर किस चीज़ में आपका जो बिजनेस काम कर रहा है। मैं डाल दी इसमें प्रॉपर्टी नेचर। अब उसके बाद ये जो प्लॉट एरिया वगैरह है तो ये आप डाल सकते, रेडी हो गया। अब आपको दोस्तों फिर से जो अपना जो गुमास्ता बनाना है, गुमास्ता के लिए फिर से आपका जो फिर से के फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मैं गुमास्ता का फॉर्म भरने के लिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जैसे बिजनेस प्रोफाइल है उसके नीचे में आपको ठीक 3 लाइन के बाद में इन्वेस्टर, डॉक्यूमेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको फिर से वही आ जाना है, लेबर डिपार्टमेंट में आपको क्लिक करना है। लेबर डिपार्टमेंट आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिखेगा रजिस्ट्रेशन अंडर महाराष्ट्र शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, ये है गुमास्ता का। इसको आप अप्लाई पे क्लिक करना। अप्लाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ जाते हैं। जो पहला है शॉप इस्टेब्लिशमेंट, 9 वाला करेंगे ऊपर का। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्ट आ जाता है कि इंस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री यूनिट, जो अपन यूनिट बनाए थे, जो अपना बिजनेस के लिए डाले थे, उसमें आ गए। अब इसमें जो आपका यूनिट नेम है दोस्तों, यूनिट नेम यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि आपका जो इंटरप्राइजेस, मतलब जो अपना बिजनेस का नाम है, जो अपन यहाँ पे डाले थे यूनिट, तो यूनिट को अपन डाल देते हैं स्नेहिश इंटरप्राइजेस करके। और फिर अब उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं डालना, ये CF में ऐसे ही नॉर्मल रहने देना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है डिवीज़न, जो कि आपको डालना है अपने जो पता है, एड्रेस है, वो अपन डाल देते हैं इसमें नागपुर। जैसे आप जहाँ का भी हो वहाँ डाल देना। उसके बाद यहाँ पे भी मैं नागपुर डालता हूँ। और फिर अब इसमें आता है दोस्तों ऑफिस आता है। तो ऑफिस में आपको डालना है
ऑफिस ऑफ द एडिशन कमीशन ऑफ लेबर नागपुर, एड्रेस ये वाला डाल देना आपको फर्स्ट वाला। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है फिर से नेम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपका जो बिजनेस का फिर से नेम क्या है। तो इसमें फिर से वही मांग रहे हैं कि अपन इसमें फिर से डाल देते हैं स्नेहशीष इंटरप्राइजेस। नेम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ये मराठी में बोल रहे, जैसे महाराष्ट्र तो मराठी में बोल रहे तो इसमें आप मराठी में भी डाल सकते हो, या फिर मैं चलो इसको आप इंग्लिश या हिंदी में भी डाल सकते हो, तो मैं डाल देता हूँ इंग्लिश में ही डाल देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका प्राइवेट डिटेल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि आप जो बिजनेस है उसकी पूर्वी विस्तार, मतलब इसका मतलब क्या है। तो अपन कर रहे हैं इसमें नया रजिस्ट्रेशन, तो इसमें आप नया रजिस्ट्रेशन डाल सकते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन डाल सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों आपका फिर से आता है कि आपको डालना है इसमें एड्रेस एंड सिचुएशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि आपका जो बिजनेस है, बिजनेस का इसमें डालना है एड्रेस, जो आप बिजनेस कर रहे हो कहाँ पे कर रहे हो वो चीज़ें आपको डालना है। आता है आपका ऑनरशिप ऑफ प्राइमेस में हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आपको आपके आता है दोस्त डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब आपका जो बिजनेस है कब से शुरू की हो, कब से स्टार्ट किए हो, वो यहाँ पे आपको डालना है डेट ऑफ वर्क कमिटमेंट में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका आता है नेचर ऑफ बिजनेस, जो अपन डाले थे उसमें, तो इसमें फिर से अपन डाल सकते हैं नेचर ऑफ बिजनेस में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका आता है सेक्टर, तो फिर आपका जो सेक्टर मतलब आता है जैसे कि जो आप बिजनेस कर रहे हो वो प्राइवेट है या फिर लोगों के साथ में कर रहे हो, दो लोगों के साथ में, मतलब पब्लिक के साथ में कर रहे हो, अपना खुद का कर रहे हो, तो इसमें अपन डाल देते हैं प्राइवेट, जो बंदा है वो प्राइवेट कर रहा है। अब उसके बाद आता है दोस्तों इसमें जो मेन पॉइंट है आता है इसमें मैन पावर वर्कर्स डिटेल्स, मतलब आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, जो आपके शॉप है, आपके जो बिजनेस है उसमें कितने लोग वर्कर्स है, कितने लोग एम्प्लॉयज है, वो यहाँ पे आप। अब आ जाता है आपका दोस्तों नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब आपका नाम क्या है, मतलब जो मालिक है मालिक का नाम क्या है, मैं डाल दिया। अब फिर से आपका आता है दोस्तों, फिर से इसमें आता है कि रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब जो आपका जो रहना होता है, मालक जो मालिक लोग रहते हैं, मतलब जो मालक है उनका निवासी कहाँ है, उनका घर कहाँ पे है, वो चीजें एड्रेस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, आप लोग भी अपना डाल दें दोस्तों। यहाँ पे आपको नेक्स्ट में यहाँ डालना है इसमें स्टेटस डिजाइनेशन, यानी कि आपका जो पद है, जो पद क्या है आपका, जो स्टेटस क्या है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चलो प्रोप्राइटर। अब आता है दोस्तों इसमें नेम ऑफ रेसिडेंट एड्रेस ऑफ मैनेजर्स, मतलब कि इसमें आपको कुछ डालना ही नहीं है, इसको पूरे आपको छोड़ देना है, ये पूरे आपको खाली रख देना है। और फिर नेक्स्ट आता है आपके इसमें आता है, अब उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों सेक्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी से हो, तो आप डाल देना इसमें आप प्रोप्राइटरी करके डाल सकते हो, सेल्फ करके, या फिर आप पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आता है नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, यहाँ पे आपको डालना है ना करके डाल देना है, आप दोनों में ना डाल देना है तो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, फिर से आपको यहाँ पे आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप मैन को 1 डाल देना, 1 डाल देना, और वुमेन है तो 0 डाल देना, मतलब आपके जो जैसा है वैसा आप डाल देना। अब यहाँ पे आपका आ जाता है दोस्तों फिर से आपका यहाँ पे आपको फोटोग्राफ, मतलब यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपको डालना है, अपलोड करना है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं। तो जो बिजनेस के लिए जो अपन गुमास्ता बनाते हैं, तो गुमास्ता के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगता, यहाँ पे आपको फोटो डालना पड़ता है और सिग्नेचर डालना पड़ता है, साथों साथ में आपको आधार कार्ड डालना पड़ता है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आप आधार कार्ड ही डाल सकते हो, और बाकी ये सारी चीज़ें करके आप इसमें सबमिट कर देना, इसको एग्री करके सबमिट कर देना।